है गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ रेशमी। कैसे हो आप सब? और अभी जब सो के उठी ना, तो यहाँ पर ना बहुत सारा पानी आ गया था नीचे फर्श में। तो फ्रिज खोल के देखी तो फ्रिज से पानी निकल रहा था। तो फिर मैं ना बाकी चीज़ों को भी चेक की, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह, तो सब्ज़ी वगैरह में भी पानी भर गया था। और ये जो अचार है ना, इसमें भी पानी ऊपर से भर गया था। जो मम्मी उस दिन मेरे को दी थी, मतलब भिजवाई थी रायपुर से, तो उसमें भी पानी भर गया था। तो उसको मैं पूरा साफ़ की हूँ। फ्रिज को साफ़ करके ना फिर प्लास्टिक में डाल के सब्ज़ी वगैरह को पूरा को जमा के रख दी थी। और ये जो अचार था ना, उसको भी पानी उसका निकाल के सूखा करके फिर धूप में डाल दी थी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकला था। उसके बाद ये सब काम जैसे ही ख़त्म की हूँ, तो बाबू उठ गया था। फिर बाबू को बहुत तेज़ बुखार था। उसके बाद उसको मैं दवाई ववाई पिला के और मालिश वालिश करके पूरा उसको सुला दी थी, और वो सो गया था। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा कर ली थी, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा की ही नहीं थी, तो मैं झाड़ू पोछा जल्दी जल्दी कर ली। और बाकी का बहुत सारा काम था वो भी कर ली। और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि सोया था। तो मैं सोची पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद खाना वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि ये सब करने में मैं सुबह के 6 बजे उठी थी। और ये सब करते करते मुझे 9 साढ़े 9 बज गए थे, झाड़ू पोछा ही और बाबू को सुलाने में ही। क्योंकि ना बाबू 2 बार उठ गया था, बीच में उसका नींद खुल गया था। जैसे बुखार उतरा है उसके बाद उसका नींद पड़ा है, तो फिट करके सोया है। नहीं तो फिट नहीं कर रहा था, पी नहीं रहा था दूध वो। तो अभी जाके वो सोया था। उसके बाद मैं नहा ली थी। और आज मैं सब्ज़ी में ना डोड़का का, चना का और आलू का सब्ज़ी बना रही हूँ। जैसे नहाने गई ना, तो मैं चना को उबलने के लिए इंडक्शन में रख दी थी, वो उबल गया था मेरे आते तक। उसके बाद सारे सब्जियों को छील के मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और इतने में खुशी भी उठ गई थी, तो मैं खुशी को भी नहला दी थी, वो भी नहा ली थी। वो तो नहा के अपना टीवी देख रही है, वहाँ पे बाबू सो रहा है। और जैसे ही मैं अपना आगे का खाना बना रही थी, तो बाबू का फिर से रोने का आवाज़ आया, तो मैं उसको लेके आई, क्योंकि वो आज रह नहीं रहा है। उसको बहुत तेज़ बुखार था। उसका पट्टी भी की थी मैं ठंडा पानी से, फिर भी उसका बुखार कम नहीं हो रहा था उस टाइम पे। पर अभी जब उठा है सो के, तो उसका बुखार कम हो गया है, और उसको बहुत ज़्यादा पसीना आया है, मतलब बुखार पूरा बाहर आ गया है। उसके बाद मैं उसको वहाँ पे छोड़ दी थी, तो वो खेल रहा था, खुशी दोनों खेल रहे थे। और मुझे लगा कि मैं सब्ज़ी यहाँ पे बना लेती हूँ, उसके बाद आगे का काम करूँगी। तो बाबू वहाँ पे पॉटी कर दिया। उसके बाद उसको साफ़ की हूँ, और खुशी को भी खाना बनाई हूँ, तो वो रोटी बनाई खुशी के लिए, अपने लिए। तो हम दोनों ने रोटी खा लिए, और बाबू को सेरोलैक दे दी थी। वो बाबू सेरोलैक खा लिया था। इस टाइम पे उसका बुखार कम हो गया था, तो वो बेटर फील कर रहा था, तो सेरेलैक वगैरह खा लिया और थोड़ा खेल भी लिया था। और सब्ज़ी तो मैं बना के रख दी, चावल नहीं बना था, और बर्तन वगैरह भी नहीं धोई थी। इतना धूप किया था उस टाइम पे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे धूप कम हुआ, फिर बारिश आ गई। और मैं खुशी को, बाबू को खाना खिला रही थी ना, उसी टाइम पे बारिश आ गई। तो जो अचार बाहर रख के आई थी पूरा भीग गया था। तो इसके पापा देखे, तो फिर अंदर किए, उसको उड़ गए थे तब। तो फिर ना हम लोग खाना वगैरह खा लिए थे। अब ये वाली क्लिप अभी शाम की है, शाम हो गई थी। मैं अचार वगैरह को फिर देखने गई थी, क्योंकि बाहर रखाया था। मेरा दिल टूट गया था आज, क्योंकि बहुत मेहनत से बना के मेरी सासू मम्मी वहाँ से भेजी थी, और उसमें पूरा पानी भर गया। वापस से तो उसको वापस से धूप में रख दी थी। उसके बाद जो कपड़े वगैरह थे ना, कल के कपड़े थी ये, तो उसको मैं वहाँ से उठा के ले लाई थी, या फोल्ड करके रख दे रही थी। आजकल क्या है, मौसम ख़राब है ना, तो इसी की वजह से कपड़े सूख नहीं रहे हैं। तो मैं डेली का वो शाम को मोड़ के रख देती हूँ, तो रूटीन फॉलो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सूखा ही नहीं था कपड़ा। तो मैं छोड़ दी थी बाहर ही, तो अभी लेके आई हूँ, उसको फोल्ड करके रख रही हूँ। और क्या हुआ ना कि कल के कपड़े, मतलब जो आज के कपड़े थे, वो बचा ही था मेरा धोने के लिए। मैं अपना कपड़ा और बच्चों का कपड़ा थोड़ा बहुत, तब वो तो धो के मैं मशीन में डाल दी थी, लेकिन बच्चे लोग का और कपड़ा, और इनका, इसके पापा का, खुशी का, वो बचा ही था। तो उसको मैं धोने के लिए रखी थी, तो उसको बाद में धोई हूँ। इस टाइम में ना दोबारा बाबू को ना मैं दवाई दी थी, पैरासीटामोल। तो उसका फ़ीवर फिर नहीं आया था, बहुत अच्छे से खेल रहा था। सुबह तो मैं डर ही गई थी पूरी तरह से, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर आया था, बहुत ज़्यादा तप रहा था उसका शरीर पूरा, और चुप होने का नाम ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से मैं सारा काम निपटाई हूँ, क्योंकि अकेले पड़ गई थी, और काम भी करना था। एक और बच्ची है मेरी बड़ी बेटी, उसको भी देखना है, उसको भी भूख लगता है, तो उसके लिए भी बनाना है। बाबू को लेके नहीं बैठ सकती मैं, तो वही बहुत मुश्किल हो गया था आज मेरा। जैसे तैसे सुबह का निकला है, तो उसका जब बुखार उतरा है तब जाके उसको ठीक लगा है। और अभी वो अपने पापा के साथ खेल रहा है गाड़ी में, खुशी का। और अब ये बहुत बेटर है, पहले से बहुत ज़्यादा
आज मैं सोच ही ली थी कि उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, क्योंकि ना रोज़ रोज़ उसका तबीयत इस तरह से हो रहा है और ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मुझे, क्योंकि ना मैं काम नहीं कर पाती हूँ इसके वजह से। वो आ जाता है मेरे पास, रोते रहता है और उसको गोदी में लेके सारा काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत परेशान हो गई थी, मैं थक गई थी, तो मैं सोची ही थी कि आज ना उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। लेकिन जो एंटीबायोटिक हम लोग दिए थे ना, वो बहुत अच्छे से काम किया, बच्चों को बहुत अच्छे से काम करता है। सिर्फ बुखार का दे रही थी ना, तो नहीं ठीक हो रहा था। जैसे उसको दी हूँ तब जाके उसको ठीक लगा है। और वह भी अभी मैं वही अचार वचार चेक कर रही हूँ कि वो कैसा है करके, क्योंकि शाम हो गया था ना, तो उसको मैं साइड में रख दे रही थी। अभी अंदर ले जाके रख दूँगी, क्योंकि इधर रहेगा तो फिर पानी वगैरह आ जाएगा। वही मैं बता रही थी कि कपड़ा नहीं धोई हूँ, तो अभी मैं धो रही हूँ, वही धो के रख दे रही हूँ, सुखा दे रही हूँ। मशीन से क्या होता है, सूख जाता है। और बाबू इस टाइम मेरे पास ही था, क्योंकि पापा इसके काम कर रहे थे ऑफिस का, और मैं अपना काम कर रही थी। तो बाबू को साथ में ले ली थी। वो बाबू मेरे साथ साथ ही रहता है, और वो जब भी बाहर आता है ना, तो यहाँ पर चप्पल वगैरह रखाया रहता है रेक में, तो वो उसी को खेलता है। और ये वाला चप्पल जो है ना, इसकी नानी ली थी, वो खुशी के में छोटा हो गया, तो वो ना नहीं पहनती है, तो बाबू ही उसको खेलते रहता है। वो साफ़ रहता है तो उसको मैं दे देती हूँ, वो खेल लेता है। शाम हो गया था, तो उसके बाद मैं खाना वगैरह बना ली थी, क्योंकि ना टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर बच्चे लोग परेशान करते हैं और लेट होते रहता है। इस वजह से मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, टेंशन में आ जाती हूँ। तो मैं जल्दी खाना वगैरह बना लेती हूँ, जैसे कि सब्ज़ी बना लेती हूँ, चावल बाद में बनाती हूँ। तभी मैं सोयाबीन बड़ी आलू का सब्ज़ी बना रही थी। सुबह का वो थोड़ा बचा ही था, जो मैं बनाई थी चना और लौकी डोड़का आलू करके जो बनाई थी ना, वो बचा ही था, तो थोड़ा बहुत था और मैं खा लेती हूँ। बच्चा वाला फ्रिज में रहता है तो मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सब्ज़ी भी बना ले रही थी, क्योंकि हस्बैंड फिर उसी को नहीं खाने के लिए करते हैं, तो मैं उनके लिए भी बना रही थी ये वाला सब्ज़ी। तो इसमें थोड़ा सा मसाला, पहले फ़ोरन वगैरह डाल के फिर मसाला को अच्छे से भून ली थी। उसके बाद आलू को उबाल रही थी, पहले छील के उबाल ली थी, उसके बाद ऐड कर दी थी लास्ट में दोनों को। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।